आई, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मानव का नाश्ता अगर रेडी नहीं हुआ ना तो वो ऐसे ही चले जाएंगे। मैं तुझे दोपहर को फोन करती हूँ आराम से, ठीक है? चल बाय बाय। नहीं, मैं तो घर पे नहीं रहूँगा, मेरी वाइफ रहेगी, तो आप उससे बात कर लीजिए। और हाँ ठीक है, ओके। मानव, वो किसका फोन था? बैंक एग्जीक्यूटिव का, वो आज दोपहर पे घर पे आ रहे हैं। घर पे किस लिए? रेगुलर कस्टमर विजिट, ऐसे ही वो बैंक के अपडेट देंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बताएंगे। तुम्हें जो सही लगे उसे लॉक कर देना। मैं मानव, मैंने आज तक ये सब कुछ नहीं किया है, कैसे? कभी तो शुरुआत करोगी ना अर्चना, कभी तो करोगी। फिर भी मानव, देखो अर्चना, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब देखो, समझो और आगे बढ़ो। इस घर से बाहर भी एक दुनिया है और मैं उस दुनिया से तुम्हारा पहचान कराना चाहता हूँ। आज तुम देखोगी तो कल तुम्हारी नजरों से हमारे बच्चे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाहर का कंपटीशन बहुत बड़ा है अर्चना, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पीछे रह जाए और फिर दोष मुझे मिले। लेकिन मानव, मैंने आपसे कब कहा कि मैं निकलता हूँ अर्चना, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा, नाश्ता तो करके जाओ। भूख नहीं है। अच्छा विशाल, कल की पार्टी कैसी रही? अरे कल की पार्टी मिस करके बहुत बड़ा नुकसान किया तूने अपना। अरे क्या पार्टी थी यार, क्या मजा आया। और मालूम है कल की पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन था? कौन था? अपने मानव सर। वाकई में क्या पर्सनैलिटी है उनकी यार, जो भी देखता है चारों खाने चित। और उनकी वाइफ कितनी इनोसेंट, कितनी सुंदर, दोनों एकदम परफेक्ट कपल। और कल पार्टी में दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। क्या खाक कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कहाँ मानव सर और कहाँ उनकी वाइफ। मानव सर एकदम जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे थे और उनकी वाइफ एकदम अनपढ़ों की तरह, इंग्लिश के 4 शब्दों से बोले नहीं जा रहे थे। वो दोनों परफेक्ट कपल हो ही नहीं सकते, वो टोटल मिसमैच है। यही तो प्रॉब्लम होती है इन छोटे लोगों की, लाख छुपाने पर भी इनकी असलियत सामने आ ही जाती है। तो कहते हैं ना, शेर का लिबास पहनने पर बिल्ली शेर नहीं बन जाती। तो उस मानव की तारीफ करते वक्त तुम्हारी ज़बान नहीं थक रही है, लेकिन जानते हो 4 साल पहले तक वो क्या था? एक फालतू मैकेनिक था। मैकेनिक टीके सर की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ तक पहुँचा है। अरे पैसा आ जाने से प्रीमियम क्लास थोड़े ना आता। आज भले इनके घर शीशे के बन गए हों, लेकिन इनकी वो झोपड़पट्टी वाली मेंटालिटी वो ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। गुड मॉर्निंग सर। सोनू को चाहिए? नहीं खाएगा मेरा सोनू, नहीं खाएगा। भाई सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई ना। कोई बात नहीं, अब बैठ। इसको किसने बुलाया? मैंने। क्यों? ताई अब समझ नहीं रही है। अरे क्लब में अपने फैमिली मेंबर्स ज्यादा रहेंगे ना तो अपना होल्ड होगा ना क्लब में, इसीलिए मैंने मंजू को बुलाया है। इतने भी मेंबर आने दो, यहाँ सिर्फ कानून मेरा ही चलेगा। ताई उसमें कोई सवाल ही नहीं है। इस क्लब में जिसके पास पैसा हो, जिसका रुतबा हो, उसी की तो चलती है। और वो तो आपसे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं, है ना? वो तो है ही। देखो ना, कल मेरी अर्चना और मानव एक बड़ी पार्टी में गए थे। वहाँ हर एक आदमी मेरे मानव के बारे में ही चर्चे कर रहे थे। मतलब छोटे से समय में उसने कितनी कामयाबी हासिल की। अर्चना कह रही थी कि सब लोग मेरे मानव के आजू बाजू में खड़े थे, मतलब उसी के बारे में तारीफ करते थे, उसी के बारे में तारीफ करते थे। आखिर बेटा किसका है? सविता ताई, आप इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रही है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या। अरे उस रोज पार्टी में आपकी बहू के कारण आपके बेटे का अपमान हुआ।
ये बात तो आप भूल ही गई। देखा, मेरे बहू बेटे के बारे में अगर कुछ बोला ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पहले बता देती हूँ। ताई आप शांत हो जाइए। तूने जो सुना है ना वो अफवाह है। नहीं ताई, अफवाह नहीं है। मैं खुद हाजिर थी उस पार्टी में। मैंने अपनी आंखों से मानव का इंसल्ट होते हुए देखा है। अरे उस अर्चना को तो इंग्लिश के 2 वर्ड्स बोलने नहीं आते। और सविता ताई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो उस दिन पार्टी में आई क्यों नहीं? आप खुद आ जाती तो आपको पता चल जाता है ना। फिर क्या अब काकी आप उस पार्टी में नहीं गए थे? अरे मानव इतना बदल गया। अरे अपनी इस माँ की वजह से उसने इतनी कामयाबी हासिल की, उसे वो घर में छोड़कर गया और अपनी अनपढ़ बीबी को बेइज्जती करवाने के लिए पार्टी में लेकर गया। क्या जमाना आ गया है। मंजू, तू भी कैसी बातें कर रही है? ये तो बड़े बड़े लोग हैं। अरे इनके यहाँ तो आए दिन पार्टियां होती ही रहती है। ताई किसी दूसरी पार्टी में जाएगी, है ना ताई? सच कहूँ, ये बड़ी बड़ी पार्टियों में जा जा के ना मैं ऊब गई हूँ। मुझे घर में बैठना ही अच्छा लगता है। चलो खेलते हैं, पहले खा लो ना। अर्चना, ये तो होना ही था। जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में जाओगी तो वहाँ अपने आप को कैरी करना उतना आसान नहीं होता। पैसे आ जाने से क्लास डिफरेंस खत्म नहीं होता। रहोगे तो तुम लोग वही ना, चौल वाले। मानव, अरे आशना जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे कैबिन गई थी तो तुम वहां थे नहीं, इसलिए यहाँ चली आई। कहाँ है? क्या? मेरे कांदे पोए। वो आशना जी, आज ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए मैं घर से जल्दी निकला। झूठ। झूठ मतलब? झूठ मतलब झूठ बोल रहे हो तुम। सच बता, ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए जल्दी आए हो या अर्चना से नाराज होकर? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर झूठ बोल रहे हो मानव। कल रात तुमने अर्चना के साथ पार्टी में जो किया वो, मानव इस बात का अंदाजा भी है। आई एम सॉरी, ये तुम्हारे ये पति पत्नी के आपस का मामला है, लेकिन आई शुड नॉट इंटरफियर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने उसके साथ जो किया वो ठीक नहीं था मानव। इस तरह के बर्ताव की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। इंग्लिश बोल लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। सीख संवर कर इंग्लिश बोला जा सकता है। अर्चना भले इंग्लिश नहीं बोल पाती हो, लेकिन उसकी सोच उसे बाकी सब लोगों से उम्दा बनाती है। मानव, वो तुम्हारे साथ पार्टी में आई थी, तुम्हारी बीवी बनकर। बहुत भरोसा था उसे तुम पर। वो जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए उसका पति उसके साथ है। जब उसकी इंसल्ट हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय तुम, मानव तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। तुम्हारा ये सब बर्ताव देखकर मुझे ऐसा लगा कि अर्चना से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी ईगो प्यारी। ऐसी बात नहीं आशना जी, मुझे पता है मुझसे गलती होगी। मैं एक्चुअली अर्चना की इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में था कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा मैंने अर्चना को बोल दिया। अर्चना को कितना बुरा लगा होगा। गलती हो गई मुझसे। मानव, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें अर्चना से माफी मांगनी चाहिए। 3 दिन बाद मेरे घर पार्टी है, माय वेडिंग एनिवर्सरी। उस पार्टी में हर वो शख्स इनवाइट किया जाएगा जो कल रात की पार्टी में मौजूद था, और उन सबके सामने तुम अर्चना से माफी मांगोगे। माना उसे इंग्लिश भले ही ना आती हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती है, और उतना शायद तुम्हें और कोई नहीं समझता।